आर्मेनिया के साथ एक बार फिर होने वाली है भारत की गेम चेंजर डील। भारत का तेजस अल्फा अजरबैजान के JF-17C को कर देगा तबाह, तो वहीं 500 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय भी आर्मेनिया के लिए हो रही रेडी। अजरबैजान की मिसाइल का अस्तित्व ही खत्म कर देगी भारत की प्रलय। आर्मेनिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बना लिया है। पहले भी उसने भारत से ताबड़तोड़ हथियार खरीदे हैं, जबकि ये सिलसिला लगातार जारी है। आर्मेनिया की सबसे बड़ी चुनौती अजरबैजान है, जिसे तुर्की और पाकिस्तान अपने हथियारों से लैस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजरबैजान आर्मेनिया पर भारी पड़ रहा था। लेकिन अब भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा हो गया है, जिसके बाद से अजरबैजान की हालत खराब है। भारत के हथियारों के आगे तुर्की और पाकिस्तान के हथियार दम तोड़ रहे हैं, जिसके बाद अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17C विमान खरीदा है, जिसके जवाब में आर्मेनिया भारत का अत्याधुनिक लड़ाका तेजस MK-1 अल्फा हासिल करना चाहता है, जबकि वो भारत की घातक प्रलय मिसाइल भी हासिल करना चाहता है। ये दोनों हथियार आर्मेनिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, जिसके बाद अजरबैजान को घुटने टेकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो भारत आर्मेनिया के बीच होने जा रही इस डील और इन हथियारों की ताकत के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अजरबैजान ने पाकिस्तान से खरीदा JF-17C लड़ाकू विमान। प्रलय और तेजस मार्कव न अल्फा की ताकत से लैस होगा आर्मेनिया। पाकिस्तान ने अपने जिगरी अजरबैजान के JF-17C लड़ाकू विमान दिया है, जिसके बाद आर्मेनिया हवाई ताकत में पिछड़ता जा रहा है। इसी वजह से भारत अब आर्मेनिया को अपने तेजस MK-1 अल्फा से लैस करेगा, जिससे आर्मेनिया की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और अजरबैजान की हालत खराब हो जाएगी। वहीं आर्मेनिया भारत से उस मिसाइल के लिए भी करार करने वाला है, जिसे कुछ वक्त पहले ही रूस ने भारत से खरीदने की इच्छा जताई थी। भारत की प्रलय कितनी खतरनाक है, इसकी ताकत का पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्मेनिया को भारत का विमान किस तरह से बढ़त दिलाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17C लड़ाकू विमान को बनाया है। पाकिस्तान और चीन दोनों इस विमान की ताकत का बढ़ा चढ़ा के बखान करते हैं, लेकिन तमाम मौकों पर यह चीन के बाकी हथियारों की तरह कबाड़ साबित हुआ है। म्यांमार ने भी पाकिस्तान से इस विमान को खरीदा था। अजरबैजान फिलहाल JF-17C जेट को लेकर इतरा रहा है, जबकि म्यांमार की सेना इस सफेद हाथी बने JF-17 जेट को खरीदकर पछता रही है। ये विमान उड़ान ही नहीं भर पा रहे हैं। इससे परेशान म्यांमार के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक को जमकर फटकार लगाई थी। अगर इस विमान की ताकत की बात करें तो JF-17C थंडर एक हल्का सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये अनगाइडेड बम और 23 mm की तोप से लैस हैं। इस विमान ने पहली बार 2003 में उड़ान भरी थी और पाकिस्तान ने इसे अपनी एयरफोर्स में 2010 में शामिल किया था। JF-17 की कुल रेंज 3500 से 3840 किलोमीटर है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर है। अपने बेस स्टेशन से जितनी दूर जाकर विमान हमला करके सफलतापूर्वक लौट सकता है, उसे कॉम्बैट रेंज कहते हैं। JF-17C की रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि इसकी स्पीड 2450 से 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अगर भारत के तेजस MK-1 अल्फा की बात करें तो ये बेहद अत्याधुनिक विमान है, जो तमाम ताकतों से लैस हैं। तेजस मार्क 1A पिछले वेरिएंट से काफी हल्का है। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है, जबकि इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है। इसके हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें, बम लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे तमाम अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया गया है। इसमें एडवांस मिशन कंप्यूटर, हाई कैपेबिलिटी का डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसी ताकतों से लैस किया गया है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। LCA तेजस का कॉकपिट कांच का है, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है।
ये छोटा और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है और दुनिया भर के विमानों से सस्ता है। इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिससे इसे पायलटों को उड़ाने में ज्यादा सहूलियत मिलती है। इसमें तमाम तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें KH-59ME, KH-59L, KH-59T, AASM हैमर लगाई जा रही हैं, जबकि ब्राह्मोस के सबसे एडवांस वर्जन को लगाने की योजना है। इस तरह से अगर भारत का तेजस MK1 अल्फा आर्मेनिया में तैनात होता है तो ये पूरा का पूरा गेम पलट कर रख देगा। जबकि भारत के इस विमान का निर्यात एरोस्पेस में भारत की बड़ी छलांग होगी, क्योंकि भारत अभी तक अपने तेजस विमानों के लिए कोई ग्राहक ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन अब इसकी शुरुआत आर्मेनिया से होने जा रही है। वहीं आर्मेनिया भारत से कई मिसाइलें हासिल करना चाहता है, जबकि वो भारत से अपने सुखोई विमानों को अपग्रेडेशन करवाना चाहता है और इसके तहत वो भारत की अस्त्र मिसाइलों को अपने सुखोई विमानों में इनबिल्ट कराना चाहता है। आर्मेनिया फिलहाल रूस के Su-30M और Su-25 विमानों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा वो भारत से प्रलय मिसाइल भी खरीदने वाला है, जिसके लिए भारत को इसकी रेंज कम करनी पड़ेगी। सुखोई और अस्त्र के बवंडर से दहल जाएगा अजरबैजान। प्रलय मिसाइल पाकिस्तान के दोस्त के लिए साबित होगी मौत। आर्मेनिया भारत से अपने सुखोई 30SM के बेड़े को अपग्रेड कराना चाहता है। वो अपने सुखोई 30 को एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों से अपग्रेड करना चाहता है। 2019 में रूस से खरीदे गए 4 सुखोई 30 विमान अजरबैजान के साथ 2020 में हुए नागोर्नो काराबाख जंग में हिस्सा नहीं ले पाए थे, क्योंकि उनमें एयर टू एयर गाइडेड मिसाइलें नहीं थीं। इसलिए वो भारत से बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइलें खरीदकर सुखोई 30 में लगाना चाहता है, जबकि आर्मेनिया ने भारत से रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन और हथियारों का पता लगाने वाले रडार का पहले ही ऑर्डर दिया है। भारत की अस्त्र मिसाइल बेहद भयानक साबित हो रही है। अपने सुखोई अपग्रेडेशन के लिए भारत ने इस मिसाइल को चुना है और आर्मेनिया ने इसी वजह से इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। जबकि आर्मेनिया ने सुखोई 30 विमानों के मेंटेनेंस और इसके पायलटों की ट्रेनिंग को लेकर भी भारत से मदद मांगी है। इन अपग्रेड से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रुतबा जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। इससे HAL को दूसरे ताबड़तोड़ ऑर्डर मिलेंगे। जबकि आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल की भी मांग कर रहा है। प्रलय जमीन से जमीन पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इंटरसेप्टर मिसाइलों को मात देने में भी सक्षम है। इसके लिए इसे एडवांस मिसाइल की तरह बनाया गया है। इन मिसाइलों में हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और दूसरे कई सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में जबरदस्त नेविगेशन और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। ये लगभग 350 से 700 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है, जो इसे बेहद घातक बना देता है। ये एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO ने इसे देश की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर डेवलप किया है। प्रलय को पाकिस्तान की कम दूरी की परमाणु मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। इस मिसाइल की तुलना चीन की डोंग फेंक 12 और रूसी इस्कंदर मिसाइल से की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में किया जा रहा है। अगर भारत इस मिसाइल का एक्सपोर्ट आर्मेनिया को करता है तो इसके लिए उसे इनकी रेंज में बदलाव करना होगा, क्योंकि भारत MTCR का सदस्य देश है, जिसके तहत वो किसी भी देश को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। भारत के जखीरे में तमाम मिसाइलें हैं और आर्मेनिया अपनी सुरक्षा के लिए इनमें से किसी का भी सिलेक्शन कर सकता है, जिन्हें भारत निर्यात करने को राजी हो। इसी वजह से आर्मेनिया भारत से मिसाइलें हासिल करना चाहता है। भारत की मिसाइलें बेहद ताकतवर और दमदार मानी जाती हैं। इस ताकत में भारत बेहद आगे निकल चुका है और अब वो मिसाइलों के बाजार में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने जा रहा है। पहले ही भारत की ब्रह्मोस दुनिया भर में टहलका मचा रही है और अब प्रलय का बवाल आने वाला है, जिसकी डिमांड खुद रूस कर चुका है। तो दोस्तों, भारत के हथियारों की बढ़ती डिमांड पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।